हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी वर सीइंग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे हम लोग। एंड इन दैट वी हैव सीन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन। जो बेसिक प्रॉब्लम थे वो भी देख लिए थे हमने। उसके बाद में वी हैव सीन द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पे जो बेस्ड प्रॉब्लम थे वो भी देखे थे। एंड नाउ टुडे हमने बोट का भी मैंने आपको लिख के दिया था, है ना। बोट की जो थियरी थी वो मैंने आपको लिख के दी थी। एंड नाउ टुडे वी विल सी एग्जाम्पल ऑन बोट, ठीक है। जो बोट के प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स पाइप्स एंड सिंटर्न्स, ठीक है। उसके बाद में पाइप्स एंड सिंटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी वर सीइंग टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे हम लोग। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बोट के ऊपर का एक एग्जांपल देखेंगे। एंड देन द एग्जांपल इज द बोट इज ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम, ठीक है। क्या कह रहे हैं? बोट इज ट्रैवलिंग upstream at the speed of 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना स्पीड है? 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। एंड टेक्स 5 seconds to reach the destination, ठीक है। क्या बोला है कि when a boat is traveling upstream at the speed of 5 मीटर पर सेकेंड and takes 4 seconds to reach the destination। जब वो upstream मूव हो रही है, when the boat is traveling upstream, it is taking 4 seconds। कितने सेकेंड टाइम लग रहा है उसको? 4 सेकेंड लग रहा है to reach the destination, ठीक है। and when it is traveling डाउनस्ट्रीम, जब क्या हो रहा है? जब व्हेन द बोट इज ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम, मतलब वो क्या कर रही है? जो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। देन इट टेक्स 2.5 seconds, ठीक है। देन इट टेक्स 2.5 seconds टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब क्या है कि एक बोट देखो यहां से वहां तक कोई एक पॉइंट है, यहां से यहां तक द बोट इज ट्रेवलिंग एंड देन इट इज ट्रेवलिंग इन ऑन सेम पाथ, सेम डिस्टेंस में वो ट्रेवल कर रही है, बट इट इज ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तब उसको कितना टाइम लग रहा है? इट इज टेकिंग 2.4 सेकेंड, ठीक है। तब उसको कितना टाइम लग रहा है? इट इज टेकिंग 2.4 सेकेंड। मतलब जैसे देखो बोट ने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है। द वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये जो है रेड कलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है? द बोट इज फ्लोइंग अपस्ट्रीम। देखो अगर वो ये दो पॉइंट के बीच में फ्लो हो रही है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। अगर ये दो पॉइंट के बीच में फ्लो हो रही है एंड इट्स इनिशियली इट इज फ्लोइंग अपस्ट्रीम मतलब क्या? उसकी स्टार्टिंग में डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों? ये होगी, है ना। अपस्ट्रीम मतलब क्या? वाटर के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो जब उसकी वो जो अपस्ट्रीम फ्लो कर रही है तब उसको कितना टाइम लग रहा है? तब उसको लग रहे हैं 4 सेकेंड, ठीक है। कितने सेकेंड लग रहे हैं? 4 सेकेंड। और उसका स्पीड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपस्ट्रीम का जो स्पीड है, ये जो स्पीड है 15, कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड का उसको टाइम लग रहा है,
ठीक है। एंड व्हेन इट इज रिटर्निंग, मतलब जब वो डाउन स्ट्रीम में आ रही है, व्हेन इट इज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, जिस दिशा में वाटर फ्लो हो रहा है उसी दिशा में, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, द बोट इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन इट इज रीचिंग इन 2.4 सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है इसे, 2.4 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बाकी कुछ नहीं दिया है, स्पीड वेट कुछ नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। क्या करना है, स्टील वाटर में, मतलब जब पानी बह नहीं रहा है, वाटर इज इन स्टील कंडीशन, ठीक है। व्हेन द वाटर इज नॉट फ्लोइंग, जब वाटर फ्लो नहीं हो रहा है तब हमें क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। जब कब की वेलोसिटी फाइंड करना है, जब वाटर फ्लो नहीं हो रहा। अभी देखो दोस्तों, जब वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टेक दिस कंडीशन, लेट दिस बी अवर फर्स्ट एंड दिस बी अवर सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो स्पीड, इसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखो वाटर की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, वाटर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी व्हेन द बोट इज मूविंग अपस्ट्रीम जब हो रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, या फिर वेलोसिटी को हम स्पीड ले लेते हैं सीधा, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट वाइल फ्लोइंग थ्रू टू अपस्ट्रीम जब जा रही है तो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, जो हमें निकालना है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, है ना, यही हमें निकालना है ना, किस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर निकाल रहे हैं। बोट इन स्टील वाटर के लिए मैं BW लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस स्पीड ऑफ वाटर, है ना, यही किया था ना हमने, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अभी ये क्या है, 15 मीटर पर सेकंड है ना, जब पानी बह रहा है तो इसकी ये जो है वेलोसिटी ये कितनी है, 15 दिया है इसका वैल्यू, ठीक है। और ये दोनों भी वैल्यू हमें नहीं पता है, वी डोंट नो इसका भी वैल्यू पता नहीं है वाटर की स्पीड का, एंड ऑल्सो और ये तो हमें फाइंड ही करना है ना, तो ये तो हमें पता है ही नहीं, तो बस मैं जस्ट इसके वैल्यू पुट करके इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है, माइनस वेलोसिटी स्पीड ऑफ वाटर, लेट दिस बी अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ से मिलेगा सेकेंड इक्वेशन, सिमिलरली वी विल फाइंड द सेकेंड इक्वेशन। लेकिन देखो दोस्तों, सेकेंड इक्वेशन के लिए ये कंडीशन कब है, व्हेन द बोट इज ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम, ठीक है। बोट कहाँ जा रही है, बोट इज ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम, मतलब वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जब बोट फ्लो हो रही है, ये वो वाला कंडीशन है, ठीक है। अभी डाउनस्ट्रीम के लिए देखते हैं क्या होता है। अभी डाउनस्ट्रीम के लिए भी यही कंडीशन होगा दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो स्पीड ऑफ बोट है, ये स्पीड ऑफ बोट कब है, अपस्ट्रीम के लिए, ठीक है, बी अपस्ट्रीम के लिए यू लिख देती हूँ मैं, ठीक है। वैसे ही होगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने पिछले बार बताया था क्या होता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर, है ना, यही बताया था ना मैंने, क्या होता है ये, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर, यही बताया था। दिस विल बी अवर इक्वेशन 2। लेकिन देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड पता है क्या, हमें नहीं पता। लेकिन देखो दोस्तों, हमें टाइम पता है ना, वी नो टाइम एंड वी ऑल्सो नो डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन देखो जितना डिस्टेंस अपस्ट्रीम के लिए है, जितना डिस्टेंस वो जाते वक्त उसने कवर किया है, उतना ही डिस्टेंस वो आते वक्त कवर कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, है ना, क्यों, क्योंकि जितना वो जाएगी उतना ही तो अंतर वो वापस आ रही है ना, उतना ही डिस्टेंस है, तो जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना इसका भी डिस्टेंस होगा, और अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे तो इसका हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, इसका टाइम पता है, तो वी कैन फाइंड वेलोसिटी स्पीड,
है ना। डिस्टेंस और टाइम अगर पता है तो वी कैन फाइंड द स्पीड। तो देखो इसका डिस्टेंस, पहले इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन केस 1, डिस्टेंस कवर्ड इन केस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन केस 2, है ना। इन फर्स्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन केस 2, जो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कवर किया है वो भी वही सेकंड केस में, क्योंकि इतना ही तो डिस्टेंस वो वापस आ रही है ना, इसलिए, ठीक है। तो अभी फर्स्ट केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस को कैन आई राइट इट एज एस इंटू टी, है ना। ये टी बस मैंने क्या किया, इधर लेके गई मैं टी, तो क्या हो जाएगा ये, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम एट फर्स्ट केस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इन सेकेंड केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में स्पीड इज 15, टाइम इज 4 सेकेंड, तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू, सेकेंड केस के लिए हमें स्पीड नहीं दिया है बट वी नो टाइम, तो S2 लिख लेती हूँ इसको, और टाइम इज 2.4, है ना, क्या है 2.4 है। तो फ्रॉम दिस आई गॉट S2 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या मिल गया मुझे, द स्पीड इन सेकेंड केस, दूसरी केस में का मुझे स्पीड मिल गया व्हेन द बोट इज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम। ये कब का स्पीड मिला है मुझे, व्हेन द बोट इज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, मतलब ये वाला स्पीड मिल गया मुझे, ठीक है। ये वाला कितना मिला, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब जब बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है, मतलब ये वाला स्पीड मिल गया। When the boat is traveling in डाउन स्ट्रीम, इट्स स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है दोस्तों, 25 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, बस मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, ये जो सेकेंड केस में की वैल्यू है, इट इज आई एम सब्सटीट्यूटिंग दैट वैल्यू इन दिस सेकेंड इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन, माई सेकेंड इक्वेशन विल बी 25 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर, है ना। 25 है ना, डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड आ गई थी, 25 मीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन को मैं वैसे के वैसे कॉपी करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 15 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर प्लस नहीं माइनस स्पीड ऑफ वाटर, माइनस स्पीड ऑफ वाटर एंड एडिंग दिस टू। मैं क्या करूंगी, ये दो इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, है ना, एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, आई विल एड दिस टू इक्वेशन, ठीक है, ऐड कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 प्लस 15 विल बी 40 इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ठीक है। 40 इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। अभी देखो ये प्लस SW माइनस SW क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। +1 -1 का वैल्यू क्या होता है, 0, +2 -2 0। वैसे यहाँ पे प्लस SW माइनस SW क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, +0। तो यहाँ से हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्या किया मैंने, ये 2 को बस 40 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड इट्स वैल्यू इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ऐसे आपको आएंगे बोट के ऊपर के एग्जाम्पल। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल था, आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें आपका अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और स्टील वाटर तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था इतना बड़ा, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि अपस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम मतलब द बोट इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन ऑफ वाटर, बोट इज ट्रैवलिंग in direction of flow of water, ठीक है, दिस इज अपस्ट्रीम। व्हाट इज डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम, द बोट इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब जहां से वाटर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट ट्रैवल हो रही है। एंड स्टील वाटर मतलब
द वाटर विच इज नॉट फ्लोइंग, द वाटर विच इज नॉट फ्लोइंग, उसे क्या कहेंगे हम, वी विल कॉल्ड इट एज स्टिल वाटर। तो आपको ये तीनों केस आनी चाहिए एंड ऑल्सो यू शुड एबल टू लर्न दिस, यू शुड नो कि व्हाट इज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अगर यही पता नहीं है आपको, टाइम पे यही याद नहीं आ रहा है कि अपस्ट्रीम क्या है डाउनस्ट्रीम क्या है, तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। और एक चीज बतानी थी दोस्तों आपको कि अगर मैं आपको वर्कशीट्स दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, तो आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं देती हूँ, है ना, एंड यू हैव 7 days टू सॉल्व इट, है ना। इतने सारे बीच में इतना टाइम रहता है आपके पास, तो आपने रोज के एक दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देन व्हाई यू टेक इट लाइटली, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगी और आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फायदा हो इससे, तो यू शुड हैव टू डू, यू शुड हैव टू सॉल्व दैट वर्कशीट। वर्कशीट उसी के लिए दे रही हूँ, वी नो वी आर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक आ रहे हैं और ये क्या बच्चों जैसा होमवर्क दे रहे टीचर, शायद आप ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम नॉर्मल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम होता है, ये जो नॉर्मल हमारी एग्जाम हो जाती है उसमें 1 नाइट स्टडी चलता है, लेकिन ये ऐसी जो एग्जाम्स होती है कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एप्टी वगैरह, इसमें 1 नाइट स्टडी इज नॉट इनफ, आपको थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो यह ध्यान रखो आगे से कि वर्कशीट में दे रही हूँ, तो अभी सैटरडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होती है, तो आपने मुझे थर्सडे को ही वो सॉल्व करके भेजनी चाहिए, थर्सडे या फिर फ्राइडे तक, ताकि फिर वो बीच में का जो एक दिन रहता है तब मैं आपको अगर कोई डिफिकल्टीज हो तो वो सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं है कि सैटरडे को क्लास होता है तो आप सैटरडे को उसको सॉल्व करके भेजोगे। अगर सैटरडे को भेजोगे तो फिर अगला टॉपिक आगे जाएगा, आपकी पिछले टॉपिक की डिफिकल्टी सॉल्व करना रह जाएगी, है ना। तो यू विल गेट प्रॉब्लम, आपको दिक्कत आएगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। और सिर्फ मैं यहाँ पे सिखाऊंगी और आप वो सीख लोगे एंड देन यू विल एबल टू सॉल्व, नहीं, ये ऐसा नहीं है। और वर्कशीट में भी आपको मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, जितने क्वेश्चन दे रही हूँ वो अलग अलग टाइप के ही देने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि बस प्रैक्टिस करवाना है तो बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मुझे ऐसा होता तो मैं 100 पेजेस की वर्कशीट देती, बहुत बड़ी बड़ी देती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस भी ऐसे ही दे रही हूँ मैं कि जिसमें बेसिक्स कंसेप्ट है और वो कन्वर्ट करना जरूरी ही है, ठीक है। सो प्लीज डोंट अवॉइड दैट वर्कशीट, ठीक है। उसको आपको अच्छे से रेगुलरली यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम्स ऑफ पाइप्स एंड सिंटर्न्स। व्हाट डू यू मीन बाय पाइप्स एंड सिंटर्न्स? क्या होता है दोस्तों? पाइप्स एंड सिंटर्न्स मतलब क्या होता है कि पाइप है ना, वी यूज क्यों करते हैं पाइप, टू फिल द टैंक्स, है ना। टैंक फिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइप यूज करते हैं। एंड इसी के ऊपर इसी के बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स। तो पाइप एंड सिंटर्न में आपको एक बात याद रखनी है, एक फॉर्मूला ही समझो आप उसको, दैट इज व्हाट, कि रेट ऑफ फिलिंग, किसी भी चीज का रेट, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय रेट, किसी भी चीज का रेट मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज का रेट मतलब क्या होता है कि फ्लो पर यूनिट टाइम, है ना, फ्लो पर यूनिट टाइम। तो देखो रेट ऑफ फिलिंग मतलब वो जो टैंक है, जो जिस टैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फिल होने में कितना टाइम लग रहा है, ये कौन बताएगा हमें? रेट ऑफ फिलिंग। तो ये याद रखना है कि रेट ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि जितना टैंक का वॉल्यूम है उतना ही तो वाटर उसमें आएगा ना, है ना। जितना टैंक का वॉल्यूम है उतना ही वाटर या फिर लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड अपॉन टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है। और टाइम टेकन टू फ्लो दैट वाटर मतलब वो टैंक फिल होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम टेकन टू फिल टैंक। एक्चुअली ये फॉर्मूला, ये पूरा एप्रोप्रिएट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको अभी के लिए समझने के लिए कि पाइप्स एंड सिंटर्न्स के लिए ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें बहुत इजीली सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। जहां पे ये क्या है, रेट ऑफ फिलिंग, मतलब इसमें देखो कैसे कैसे सवाल आएंगे दोस्तों आपको। इसमें देखो एक टैंक दिया रहेगा, ठीक है,
और ये टैंक को इधर से, यहाँ से एक टैप है, यहाँ से एक टैप है, दिस 2 टैप आर फिलिंग द टैंक। ठीक है, टैप में से, ये टैप में से जो वाटर आ रहा है, या तो वो वाटर का रेट दिया रहेगा, ठीक है, ये जो रेट है ये रेट दिया रहेगा, या फिर टाइम दिया रहेगा। ठीक है, कि कितने टाइम के लिए वाटर फ्लो हो रहा है, टाइम दिया रहेगा। या फिर कभी कभार ये भी दे सकते हैं कि ये टैंक में से क्या है, लीकेज है। ठीक है, टैंक में से क्या है, छोटा सा लीकेज है, और ये लीकेज से कितने रेट से वाटर फ्लो हो रहा है, या फिर लीकेज होते होते टैंक खाली होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो आपको क्या, ये या तो फिर ये, ठीक है, क्या दिया रहेगा, याद रखना है, आपको रेट दिया रहेगा, या फिर आपको क्या दिया रहेगा, या आपको टाइम दिया रहेगा। ठीक है, जनरली वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको नहीं दिया रहता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर यू हैव टू कंसिडर, सॉल्व करते वक्त वो आपको बराबर कंसिडर करना पड़ता है। कैसे कंसिडर करना है मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। ठीक है, सो याद रखना है कि रेट ऑफ फिलिंग मतलब क्या, कि पर यूनिट टाइम में कितना वाटर जा रहा है। ठीक है, या फिर वो ये बताता है कि ये रेट ऑफ फिलिंग क्या बताता है कि वो जो वॉल्यूम है, वो जो टैंक का वॉल्यूम है, वो टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये कौन बताएगा, रेट ऑफ फिलिंग विल टेल दिस वैल्यू। ठीक है, सो ये याद रखना है। तो हम अभी इस पे ना ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे डिस्कस, हम वी विल डायरेक्टली सी अ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन के ऊपर ही, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगे। तो वी विल डायरेक्टली सी द क्वेश्चन ऑन दिस। द क्वेश्चन, द टैंक is a tap can fill a tank in 20 minutes. A tap can fill a tank in 20 minutes. देखो दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे, टाइम दिया है। देखो ये चीज दी है। ठीक है, वो टैप क्या कर रहा है, 20 मिनट में वो टैंक भर पा रहा है। द टैप इज फिलिंग अ टैंक इन 20 मिनट्स and another tap is emptying it in 30 minutes। मतलब 2 टैप है दोस्तों। ठीक है, वो जो टैंक है, मतलब जैसे अभी ये टैंक है ना, तो ये यहाँ ये टैप क्या कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरा टैप क्या कर रहा है, एम्प्टी करने का काम कर रहा है। ठीक है, टैप को एम्प्टी करने का काम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, टैप से पानी निकालने का काम कर रहा है। अभी लीकेज जो काम करता है, ठीक है, लीकेज भी क्या करेगा, टैंक को एम्प्टी करेगा। तो ये वर्ड्स इसमें थोड़े ध्यान रखना है कि देखो ये एम्प्टीइंग या फिर लीकेज, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, दीज आर द पानी को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और फीलिंग अगर आता है मतलब क्या, पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े कीवर्ड्स याद रखना कि लीकिंग मतलब क्या हो रहा है, लीकिंग मतलब क्या कहना चाहते हैं वो, कि द टैंक इज गेटिंग एम्प्टीड। ठीक है, यहाँ पे लीकिंग वर्ड नहीं यूज हुआ है, लेकिन यूज होता है, इसलिए मैं आपको बता के रख रही हूँ। फाइंड वेदर द टैंक विल फिल्ड अप, the tank will filled up or get emptied, and in how much minute, in how many minutes। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, देखो ये जो नल है ये क्या कर रहा है, ये पानी इसमें फील कर रहा है, जिसको टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, और ये दूसरा नल है, ये क्या कर रहा है, ये पानी खाली कर रहा है, मतलब ये जो टैंक में जो पानी ये भर रहा है। ठीक है, तो ये नल क्या कर रहा है, ये टैंक में पानी खाली करने का काम कर रहा है। और कितने मिनट्स ले रहा है, 30 मिनट्स ले रहा है ना, 30 मिनट्स ले रहा है। अभी मुझे बताओ दोस्तों कि दिस टैप इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज फीलिंग द टैंक। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फीलिंग कर रहा है, फील कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, दिस इज एम्प्टी, है ना, एम्प्टीइंग द टैंक। ठीक है, तो रेट ऑफ फिलिंग, अभी देखो रेट ऑफ फिलिंग क्या हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। फाइंड वेदर द टैंक विल बी फिल्ड अप और गेट एम्प्टीड। ठीक है, मतलब देखो इसका और इसका रेट अलग अलग है।
क्योंकि क्या हो रहा है, देखो ये 20 मिनट लगा रहा है, ये 30 मिनट लगा रहा है, मतलब ऑब्वियसली रेट अलग अलग है, टाइम अलग अलग लग रहा है, मतलब दोनों का स्पीड अलग अलग है, तभी तो टाइम अलग अलग लगेगा ना। अगर दो व्हीकल है, देखो ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है, बस लेट पहुंचती है, क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है। ये ऐसे ही कंडीशन है, देखो ये इसका टाइम इससे कम है, मतलब क्या है कि रेट अलग अलग है, दोनों का रेट अलग अलग है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए दोनों का टाइम रिक्वायर्ड जो है, इसका जो फिलिंग, क्योंकि देखो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, फिलिंग के लिए भी सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है और एम्प्टीइंग के लिए भी सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, क्योंकि टैंक एक ही है ना। टैंक का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला, टैंक का तो वॉल्यूम एक ही रहने वाला है, बस इनका रेट अलग अलग है, इसलिए क्या है, इसको 20 मिनट लग रहे हैं और इसको 30 मिनट लग रहा है। तो देखो दोस्तों, इस केस में क्या होगा, जब रेट अलग अलग होता है तब क्या होगा, एक तो टैंक खाली होगी, एक तो टैंक भर जाएगी, ठीक है, या तो टैंक पूरी खाली हो जाएगी या तो टैंक पूरी भर जाएगी। अब ये खाली होगी या भर जाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा। देखो टैंक के अंदर पानी आ भी रहा है, टैंक से नीचे जा भी रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो टैंक पूरी खाली हो जाएगी या तो टैंक पूरी भर जाएगी। अब ये भर जाएगी या खाली हो जाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड है, रेट ऑफ फिलिंग एंड रेट ऑफ एम्प्टीइंग, है ना। अगर रेट ऑफ फिलिंग, अगर भरने का रेट ज्यादा है, अगर ज्यादा तेजी से भर रही है और एम्प्टीइंग का रेट कम है, तो क्या होगा, जब रेट ऑफ फिलिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा, टैंक भरेगी, है ना। और जब अगर रेट ऑफ फिलिंग कम होगा एम्प्टीइंग से, अगर एम्प्टीइंग का रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, टैंक खाली हो जाएगी। तो देखते हैं कि टैंक भरती है या टैंक खाली होती है, कहाँ से समझेंगे आपने, रेट से समझेगा। जो रेट ज्यादा होगा वो चीज होगी, अगर फिलिंग का रेट ज्यादा है, अगर फिलिंग की स्पीड ज्यादा है तो टैंक फुल फिल होगी, अगर एम्प्टीइंग का रेट ज्यादा है तो टैंक एम्प्टी हो जाएगी। सो पहले रेट निकालेंगे। तो व्हाट इज रेट ऑफ फिलिंग, क्या होता है रेट ऑफ फिलिंग, रेट ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी टैंक का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर इसमें आएगा ना, है ना। टैंक फुल करने के लिए कितना पानी भरना पड़ेगा, टैंक फुल करने के लिए उतना ही पानी भरना पड़ेगा जितना वॉल्यूम है किसका, जितना वॉल्यूम है उस टैंक का। तो दिस विल बी रेट ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 20 सेकेंड, नहीं 20 मिनट है, सॉरी, ठीक है। ये भी याद रखना है कि यूनिट क्या है, अभी यहाँ पे दोनों केस में सेम यूनिट है इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों केस में अलग अलग यूनिट देते हैं टाइम का तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक का सेकंड में एक का मिनट में है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, लेकिन यहाँ पे सेम है तो कोई एप्टी में ज्यादा कन्वर्जन का नहीं होता है, ठीक है। कन्वर्जन आपको फिजिक्स में वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। और कन्वर्जन का वो वहां पे था मीटर का किलोमीटर वगैरह उसमें, तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस केस में आपको थोड़ा कन्वर्जन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कभी कभार पड़ गई, ऐसा दे सकते हैं 30 मिनट एंड 1 आवर, तो आपको दोनों मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 आवर मतलब 60 मिनट हो जाता है ना, तो ये आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सो रेट ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू V अपॉन 20, क्योंकि 20 मिनट्स है। और रेट ऑफ एम्प्टीइंग क्या है, रेट ऑफ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एम्प्टीइंग V अपॉन 30, है ना, V अपॉन 30, V अपॉन 30 हो जाएगा। अभी मुझे बताओ दोस्तों, कौन सा रेट ऑफ फिलिंग ज्यादा है या एम्प्टीइंग ज्यादा है, कैसे कंपेयर करते हैं इसे, ये फ्रैक्शन है ना, वी नो दिस आर द फ्रैक्शन, हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस। देखो दोस्तों, जब फ्रैक्शन आएगा एंड यू हैव टू कंपेयर द फ्रैक्शन, तो आपको याद रखना है कि देखो दोनों के न्यूमरेटर देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम है ना। दोनों के न्यूमरेटर जब सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन, वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है पर इसका न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसके डिनोमिनेटर से, है ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन V अपॉन 30। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन V अपॉन 30। मतलब क्या कि रेट ऑफ फिलिंग इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एम्प्टीइंग। एम्प्टीइंग का जो रेट है उससे क्या है, फिलिंग का रेट ज्यादा है। अगर फिलिंग का रेट ज्यादा है तो टैंक क्या होगी, यहाँ पे देखो क्या दिया है इन्होंने, फिल्ड अप और एम्प्टीड, ठीक है, फिल्ड अप और एम्प्टीड, तो क्या होगी, टैंक फिल्ड अप होगी,
ठीक है, फिल्ड अप होगी, यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फिलिंग इज मोर। ठीक है, ये ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछेंगे और एमसीक्यूज में भी देंगे वो। ठीक है, इसके ऑप्शंस, इस क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शंस भी बता देती हूँ कैसे है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसका ऑप्शन ए है 60 मिनट फिल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी है 60 मिनट एम्प्टीड, ठीक है। ऑप्शन सी है 40 मिनट फिल्ड एंड ऑप्शन डी है 40 मिनट एम्प्टीड। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको कि मैंने आपको ये फील्ड और एम्प्टी इतना अच्छे से क्यों समझा। क्योंकि देखो ऑप्शन में आपने आंसर भी एक बार निकाल लिया, आपने 40 60 जो भी आपका आंसर है, फिर भी उसके बाद में आपका अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपका कंफ्यूजन रह सकता है। इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि कब फील्ड होगा, फिलिंग का रेट ज्यादा है इसलिए क्या होगी, टैंक क्या होगी दोस्तों, फिल होगी। याद रखना है, फिलिंग का रेट ज्यादा है इसलिए आपकी टैंक क्या हो रही है, टैंक इज फिलिंग। अभी कितने मिनट में फिल्ड होगी, ठीक है, कितने मिनट में फिल्ड होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कितने मिनट में फिल्ड होगी ये निकालने के लिए यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दिस टू टर्म्स, फिलिंग रेट एंड एम्प्टिंग रेट का क्या करना है, डिफरेंस लेना है आपको। क्या करना है, यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ फिलिंग रेट एंड एम्प्टिंग रेट। तो क्या हो जाएगा, टू सी इन हाउ मच मिनट, देखो ये यहाँ पे ऐसे स्टार करके रखो अपने, मैं भी रेड पेन से लिखती हूँ इसको, स्टार करके रखो कि टू फाइंड द मिनट्स ऑफ फिलिंग टेक डिफरेंस ऑफ फिलिंग रेट एंड एम्प्टीइंग रेट। ठीक है, इसका लेना है आपको एंड यू हैव टू राइट इट इन योर बुक। ये एग्जाम्पल सॉल्व करते करते बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल में भी आपको अलग कलर की पेन से लिखना है इसको। ठीक है, जो भी आप पेन यूज कर रहे हो वो उसका अलग कलर यूज करो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। अभी डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करने के लिए सिंपली भी क्या करते हैं, वी सबट्रैक्ट वन टर्म फ्रॉम अनदर टर्म। मैं क्या करूंगी, बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट कर दूंगी किसी का भी। अगर मुझे 4 का और 6 का डिफरेंस निकालना है तो क्या करूंगी, मैं 6 में से 4 माइनस कर दूंगी, मतलब क्या करूंगी, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट कर दूंगी। तो v/20 माइनस v/30 कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 30v माइनस 20v अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है ये केस में, 3v अपॉन, इसका एलसीएम निकालोगे है ना, 20 और 30 का। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, 60 है ना। 20 और 30 का एलसीएम कैसे क्या होता है, 60 होता है। एलसीएम हो सबको एलसीएम आता है निकालते हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एलसीएम टेल मी। ठीक है, या तो फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे सॉल्व करोगे, 30 इंटू वी है ना, और ये 20 इंटू वी, ऐसे ही करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, अपॉन 20 इंटू 30 है ना, यही सॉल्व करते हैं। देन 30 माइनस 20 10v अपॉन 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा 600। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया एंड योर डिफरेंस विल बी v/60। डिफरेंस क्या हो गया, v/60। मतलब क्या है दोस्तों आपका, वो ये जो डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ फिलिंग है, डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ फिलिंग इज v/60। ठीक है, रेट ऑफ फिलिंग के जो डिफरेंस है, जो फिलिंग और एम्प्टिंग का जो रेट आ रहा है, जो डिफरेंस का रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, v/60। एंड v टैंक का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, टैंक का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो दिस 60 इज नथिंग बट योर आंसर। ठीक है, ये 60 क्या हो जाता है आपका, दिस इज योर आंसर। इट विल टेक 60 मिनट और क्या होगी, टैंक फिल होगी क्योंकि रेट ऑफ फिलिंग इज ग्रेटर। और कितने मिनट्स लगेंगे, 60 मिनट्स लगेंगे। जो यहाँ पे यूनिट था टाइम का, वही यूनिट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, पूरा वॉल्यूम भरने के लिए, टैंक का पूरा वॉल्यूम भरने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, 60 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, 60 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, अभी देखो दोस्तों यहाँ पे बस एक टैप था फिलिंग वाला और एक टैप था एम्प्टिंग वाला, तो हमने सीधा इसका डिफरेंस ले लिया।
ठीक है। अगर फीलिंग वाले 2 टैप होते तो क्या करते, अभी इसका आंसर तो आ गया हमारा 60 मिनट्स एंड फिल्ड। टैंक क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा इन 60 मिनट्स, ठीक है। जब ऐसा होगा, अगर यहाँ पे और एक नल होता, ठीक है, मतलब 2 नल है वो भर रहे हैं टैंक, और तीसरा नल क्या हो रहा है, तीसरा नल क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो क्या करते हम, अगर ऐसा है तो जो भरने वाला होता है उसे पॉजिटिव कंसिडर करो, ठीक है। जो नल भरने वाला है उसे क्या करो, पॉजिटिव कंसिडर करो। तो V तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। V अपॉन, लेट दिस बी फर्स्ट टैप, दिस इज सेकंड टैप एंड दिस इज थर्ड टैप। ये फर्स्ट और थर्ड क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और ये थर्ड क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, V अपॉन T1 पहले का टाइम लेना है, प्लस V अपॉन T3। यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि भरने वाले प्लस लेना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। और यहाँ पे माइनस V अपॉन T2। क्यों ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये निकाल रहा है पानी, पानी बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने, माइनस ले लिया। और इसका जो भी आपका आंसर आएगा, इसका आंसर V अपॉन कुछ T आएगा ना, है ना, है ना। इसका ये कैलकुलेट करके, अगर 3 नल है तो, 3 नल की बात करी, 3 या 3 से ज्यादा कितने भी हो, अगर ज्यादा नल है तो क्या करोगे, जो भर रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, और जो बच रहा है, जो निकाल रहा है, उसको क्या करना है, उसको निगेटिव लेना है, ठीक है। फीलिंग वालों को क्या कर रहे हैं आप, फीलिंग इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और लीकिंग, ये आप अपने हिसाब से कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो, लेकिन ये आसान है इसलिए मैंने ये ले लिया। लीकिंग इज टेकन एज निगेटिव। और आपका जो भी यहाँ पे टाइम आएगा, दिस इज नथिंग बट योर टाइम, ठीक है। ये यहाँ पे ये टी की वैल्यू जो भी आएगी, देखो हमने यही तो किया ना, फीलिंग के लिए पॉजिटिव किया, लीकिंग के जो रेट था उसको निगेटिव में ले लिया, और वी हैव एडेड दैट। और उसका जो ये जो डिनोमिनेटर आता है, ये जो टाइम आता है, दिस इज नथिंग बट अवर टाइम, हमें जो टाइम लगेगा वो टाइम होगा, ठीक है। अभी इसमें और एक याद रखना कि अगर ये आंसर आपका निगेटिव में आ गया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आया हमारा, है ना। पॉजिटिव मतलब क्या है, ये आंसर ही बताता है कि आंसर पॉजिटिव है, मतलब क्या है, इट इज फीलिंग, ठीक है। क्योंकि देखो हमने साइन कन्वेंशन में क्या किया है, फीलिंग के लिए वी हैव कंसिडर पॉजिटिव साइन। अगर आपका ये आंसर निगेटिव में आता है, इसका मतलब आपका टैंक क्या हो रहा है, द टैंक इज एम्प्टीइंग, ठीक है। इसके ये जो मैंने आपको 3 इसका बताया है, इसका कल मैं और एक एग्जांपल लूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चीज, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड प्लीज सॉल्व द वर्कशीट विच एवर आई एम गिविंग। ये टॉपिक थोड़ा सा इसमें होता है कंफ्यूजन बच्चों को, तो आज का ये जो है उसको 1-2 बार देख लो, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिया है ये खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है, खुद से सॉल्व करके देखो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, ये जो 3 वाले, इस पे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, डायग्राम के अंदर ही आप सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं कल तो उसको सॉल्व करवाऊंगी क्लास में, लेकिन आप भी थोड़ी कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है। कंसिडर अ टैप, एक टैप कंसिडर करना है जो एक टैंक भर रहा है 20 मिनट में, ठीक है। एक टैंक कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। दूसरा टैप उसको एम्प्टी कर रहा है 30 मिनट में। दूसरा टैप कितने मिनट में एम्प्टी कर रहा है, 30 मिनट में। और तीसरा टैप जो इस टैंक को भर सकता है 40 मिनट में। कितने मिनट में भर सकता है, 40 मिनट्स में। तीसरा टैप कर सकता है, इस टैंक को भर सकता है 40 मिनट्स में। तो आपको बताना है कि ऑब्वियसली अगर ये 2 टैप है, ठीक है ना, 2 टैप है, तो आपको बताना है कि वेदर दिस टैंक विल फिल। क्या कर रहे हैं, 3 टैप है, एक टैंक को 3 टैप लगे हैं, एक टैप भर सकता है पूरी टैंक को 20 मिनट में, दूसरा टैप भर सकता है पूरी टैंक को 40 मिनट्स में, और तीसरा टैप वो टैंक को खाली कर सकता है 30 मिनट्स में, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि वेदर, अगर ये तीनों मैंने एट अ टाइम शुरू कर दिए, ठीक है, इफ आई हैव स्टार्टेड दिस ऑल 3 टैप्स, तीनों का काम मैंने एट अ सिंगल टाइम शुरू कर दिया, तो ये टैंक भरेगी या ये टैंक खाली हो जाएगी, और भरेगी तो कितने टाइम में भरेगी, या खाली होगी तो कितने टाइम में खाली होगी, ये आपको आज निकाल के देखना है। और सब ने ये आज का होमवर्क है, आपको कल के लेक्चर से पहले मुझे आप सबका ये होमवर्क आ जाना चाहिए, ठीक है। आप भले ही आपको नहीं आए, आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिखो बुक में, कुछ